नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। टॉप 5 में जिन 5 बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे। सबसे पहले नजर उनकी सुर्खियों पर। 22 महिलाओं को दिया गया तीलू रौतेली पुरस्कार। वंदना कटारिया को बनाया गया महिला सशक्तिकरण विभाग का ब्रांड एम्बेसडर। अगली बार से पुरस्कार की राशि होगी 51,000। आईटीबीपी अकादमी की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए पुष्कर सिंह धामी बोले, आईटीबीपी के हिमवीरों का सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान। आज और कल उत्तराखंड में भारी बारिश का येलो अलर्ट। सुबह से ही जारी है कई जिलों में भारी बारिश का दौर। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते कई जगहों पर भूस्खलन, कई जिलों में सड़कें बंद, उफान पर आई नदियां, ग्रामीण भी हुए प्रभावित। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने ली कार्यकर्ताओं की बैठक। अब की बार 60 पार का दिया नारा, बोले बूथ स्तर से जीतेंगे अगला चुनाव। चलिए सबसे पहले बात करेंगे टॉप स्टोरी की, और टॉप स्टोरी में बात करेंगे तीलू रौतेली पुरस्कार की। दरअसल कई तरह के विवादों के बीच उत्तराखंड सरकार ने इस बार के तीलू रौतेली पुरस्कार वितरित कर दिए। आपको हम बता दें कि इस बार 22 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार वितरित किए गए। इसके अलावा 22 अन्य महिलाओं को आंगनबाड़ी पुरस्कार वितरित किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने ये पुरस्कार वितरित किए हैं। 22 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार, जिनमें कि वंदना कटारिया जो कि हॉकी प्लेयर है वो भी शामिल थी, और इसके अलावा 22 महिलाओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार से नवाजा गया। आपको हम ये बता दें कि इस पुरस्कार पर इस बार काफी सारे विवाद भी हुए हैं। विपक्ष का ये साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी ने तीलू रौतेली पुरस्कार में सिर्फ बीजेपी की कार्यकर्तियों का ध्यान रखा। अपनी जो कार्यकर्तियां उनकी थी, उनकी नेत्रियां थी, उनके संगठन से जुड़ी हुई थी, उनको ही तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन इसके बावजूद वितरण पुरस्कार का हो चुका है। पुरस्कार वितरण के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अगली बार जो तीलू रौतेली पुरस्कार होगा, इसमें जो धनराशि मिलती है उसको बढ़ा करके 51,000 कर दिया जाएगा। इस बार भी हालांकि बढ़ा करके इसे 31,000 के करीब किया गया था, लेकिन अब अगली बार 51,000 की राशि तीलू रौतेली पुरस्कार से नवाजी जाने वाली महिलाओं को और लड़कियों को दी जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की है। इस घोषणा में यह कहा है कि उत्तराखंड का जो महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया को बनाया जाएगा। आपको बता दें कि वंदना कटारिया हरिद्वार के रोशनाबाद की रहने वाली हैं, जो कि भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल थी। टोक्यो ओलंपिक में काफी शानदार प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया, और उसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने उनके लिए 25 लाख रुपए इनाम की घोषणा की। इसके अलावा उन्हें तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित करने की बात कही गई, और इसके बाद अब एक और बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से की गई, और वो ये कि वंदना कटारिया को महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आईटीबीपी के जवानों की। मसूरी आईटीबीपी अकादमी में जो आईटीबीपी के जवान हैं, उनका पासिंग आउट समारोह आयोजित किया गया। इस पासिंग आउट परेड में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। 42 सहायक सेनानी जीडी और 11 सहायक सेनानी अभियंता की पासिंग आउट परेड ये थी। इसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने जो सभी कुल मिलाकर के, क्योंकि 53 जो प्रशिक्षणार्थी थे वो यहां से पास आउट हो चुके हैं, तो 53 जो अधिकारी हैं उनको मुख्यमंत्री ने बधाई देते हुए कहा कि वो सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें आईटीबीपी जैसे उत्कृष्ट बल सेवा का जो है इसके पासिंग आउट परेड में शामिल होने का मौका मुख्यमंत्री को मिला है। ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूं, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जो आईटीबीपी के जवान है वो विषम से विषम परिस्थितियों में भी देश की सुरक्षा करते हैं, वहां पर देश की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। इसके लिए वो आईटीबीपी के जवानों के आभारी हैं, और देश अगर चैन से रहता है, सुरक्षित रहता है, तो इसके पीछे आईटीबीपी के जवानों का महत्वपूर्ण योगदान भी है। इसके अलावा उन्होंने हिमवीर, जो आईटीबीपी के हिमवीर होते हैं, उनकी भी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि हर कठिन से कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए आईटीबीपी के हिमवीर तैयार होते हैं और कई जगहों पर अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। साथ ही क्योंकि उत्तराखंड एक आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है, आपदा कई बार आती रहती है, और आपदा के दौरान जो आईटीबीपी के जवान हैं वो रेस्क्यू और बचाव के काम में कई बार जुटे रहते हैं, कई बार देखने को मिलते हैं। इस पर भी उन्होंने आईटीबीपी के जवानों का धन्यवाद अदा किया है। उनका कहना यह था कि उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां पर आपदाएं आती रहती हैं, वहां पर आपदा के समय में जो योगदान आईटीबीपी के जवानों का रहता है उसके लिए भी वो उनका धन्यवाद करते हैं और उन्हें नमन करते हैं। तो आईटीबीपी अकादमी में कुल मिलाकर के 53 जो प्रशिक्षणार्थी अधिकारी थे वो पास आउट हो चुके हैं। इनमें से 42 सहायक सेनानी जीडी और 11 सहायक सेनानी अभियंता थे जो कि पास आउट हो चुके हैं, और मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मौसम की। उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है। इसी बीच अब मौसम विभाग ने उत्तराखंड में सोमवार और मंगलवार को कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं पर तीव्र बारिश हो सकती है। मंगलवार को भी यही स्थिति बरकरार रहेगी। देहरादून, टिहरी, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं पर तीव्र बौछार के साथ साथ
भारी बारिश की संभावना भी मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। इसके अलावा भी 11 और 12 तारीख को भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। और विशेष तौर पर अगर बात की जाए कुमाऊं मंडल की, कुमाऊं रीजन की, तो कुमाऊं रीजन में भी 10-11 तारीख तक ये बारिश लगातार जारी रह सकती है। तो सोमवार से जो बारिश का अलर्ट प्रदेश के लिए जारी किया गया है उसका असर भी देखने को मिला। सुबह से ही कई जिलों में, देहरादून समेत कई जगहों पर लगातार बारिश जारी है और इस बारिश से लोगों की मुसीबतें भी बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल आने वाले 2-3-4 दिन तक इसी तरह की बारिश कंटिन्यू रह सकती है, ऐसा मौसम विभाग का पूर्वानुमान है और इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। चलिए बात कर लेते हैं मौसम के चलते बढ़ती हुई दुश्वारियों की। दरअसल प्रदेश में लगातार बारिश जारी है। आने वाले 2-3-4 दिन तक एक बार फिर से बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। ऐसे में कई जगहों पर भूस्खलन की खबरें भी सामने आ रही हैं। भूस्खलन के चलते प्रदेश की कई सड़कें इस वक्त बंद हैं। हालांकि उनको लगातार खोलने का काम चल रहा है, लेकिन लगातार हो रही बारिश और उससे लगातार हो रहा भूस्खलन इस काम में रोड़ा बनकर सामने आ रहा है। कई जगहों पर नदियां भी उफान पर हैं। भूस्खलन के चलते कई ग्रामीण जो हैं अलग अलग जिलों में वो भी प्रभावित हो रहे हैं। ऐसी भी सूचनाएं जगह जगह से आ रही हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें पिथौरागढ़ जिले की, तो सर्वाधिक असर इस वक्त कुमाऊं के पिथौरागढ़ में देखने को मिल रहा है। पिथौरागढ़ में करीब 11 सड़कें, जिले की 11 सड़कें यातायात के लिए अभी भी बंद बताई जा रही हैं। पिथौरागढ़ क्योंकि काफी सेंसिटिव इलाका भी है चीन सीमा को देखते हुए, तो जो चीन सीमा को जोड़ने वाला तवाघाट सोबला तिदांग मार्ग है वो भी बंद चल रहा है। धारचूला का कुमती गांव अलग थलग पड़ा हुआ है। यहाँ का भी संपर्क कई जगहों से टूट चुका क्योंकि सड़कें टूट चुकी हैं और जो बिजली की सप्लाई है वो भी कई जगहों पर बंद हो चली है। इसके अलावा टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में भी ठीक इसी तरह की स्थितियां हैं। अगर हम बात करें बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की, तो झड़कुला के पास करीब 200 मीटर तक का जोन जो वहां पर है वो भूस्खलन की जद में आ चुका है। भूस्खलन जोन बन चुका है। तपोवन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना की सुरंग के पास भी भूस्खलन की खबर है। यहां पर भी जो राजमार्ग है उसको खासा नुकसान पहुंचा है। कई जगहों पर मार्ग इसी तरह से बंद हो गए थे। जिला मुख्यालय से और अन्य जगहों से कई गांवों का संपर्क टूट गया, लेकिन लगातार कोशिश है उन सड़कों को ठीक करने की, उन मार्गों को खोलने की। तो मौसम के चलते क्या क्या दुश्वारियां प्रदेश में बढ़ रही हैं ये हमने आपको बताया। इसी तरह की स्थितियां लगभग सभी जगहों पर देखने को मिल रही है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और उससे लगातार भूस्खलन हो रहा है और भूस्खलन के चलते जो सड़कें हैं वो बाधित हैं। सड़कों को खोलने का काम हालांकि चल रहा है, लेकिन वो भी खासा प्रभावित नजर आ रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं बीजेपी की। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने नैनीताल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। इस बैठक में उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को अब की बार 60 पार का नया नारा दिया। उनका कहना है कि अब की बार बीजेपी 60 पार करके, यानी कि 60 सीटों को पार करके प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बनाएगी और इस काम को लेकर उन्होंने कार्यकर्ताओं में भी जोश भरा, कार्यकर्ताओं को भी उत्साहित किया। दुष्यंत गौतम का कहना यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार काम कर रही हैं और इन जो दोनों सरकारें हैं इनके जो कल्याण योजना यानी कि जो काम है उनको कार्यकर्ता बूथ स्तर तक पहुंचाएंगे। एक बार फिर से उन्होंने बूथ स्तर पर जोर दिया क्योंकि पहले भी बीजेपी की तरफ से इसी तरह की बातें कही गई थी कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करके, संगठन को मजबूत करके 2022 के विधानसभा चुनाव को जीतेंगे। और ठीक यही मंत्र दुष्यंत गौतम ने भी कार्यकर्ताओं को इस बैठक में दिया। बूथ स्तर पर काम करके जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, फिर जो काम केंद्र सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए हैं, उनको बूथ स्तर तक ले जा करके लोगों को वो काम बताए जाएंगे और इसी के दम पर अब की बार 60 पार का नारा भी उन्होंने दिया है। इसके अलावा इस बैठक में बीजेपी के कई जो नेता हैं वो शामिल रहे। खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन्होंने जमकर तारीफ की। दुष्यंत गौतम का कहना यह था कि प्रधानमंत्री की बढ़ती लोकप्रियता से विपक्ष पूरी तरह से बौखला गया है और उठपटांग बयानबाजी विपक्ष की तरफ से देखने को मिल रही है। तो इसके अलावा भी दुष्यंत गौतम ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के कई कामों का बखान इस बैठक में किया और कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने की कोशिश की और नारा दिया अब की बार 60 पार। हालांकि चुनाव में अभी वक्त बाकी है, ऐसे में अब ये रणनीति बीजेपी की कितनी कारगर रहेगी इस पर नजर रहेगी। ये थी अभी तक की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके अपनी राय आप दे सकते हैं। खबरों को देखने के लिए संवाद 365 को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।